14 अवयव ए बराबर 3, 2, 1, 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए का वर्ग धन ए गुणा ए धन बी गुणा आई बराबर 0 हो। तो हमें इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, जिससे हम उनका मान इसमें रखें जहाँ पर इसका मान 0 के बराबर हो, और हम ए और बी का मान इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 3, 2, 1, 1, और यहाँ पर ए का वर्ग है, इसीलिए सबसे पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए बराबर अवयव ए गुणा अवयव ए। हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ से ए का वर्ग बराबर अवयव, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग ज्ञात कर लिया, तो हम इसकी सहायता से ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ अवयव ए का वर्ग धन ए गुणा अवयव ए धन बी गुणा तत्सम का अवयव बराबर 0। हम इसमें इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 11, 8, 4, 3 धन हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा अवयव 3, 2, 1, 1 धन हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी गुणा अवयव 1, 0, 0, 1 बराबर यहाँ पर 0 है और हम इसे 0 अवयव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अवयव 11, 8, 4, 3 धन हम ए का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, फिर यहाँ पर 2a, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a, फिर हम b का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन अवयव, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर b बराबर 0 अवयव। तो अब हम इन तीनों अवयव को जोड़ेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम 11 में 3a और b जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 धन 3a धन b, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 धन 2a, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन a, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन a धन b बराबर 0 अवयव। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, और यहाँ पर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन a बराबर 0, फिर हम इसकी तुलना इससे करेंगे, उसके बाद हम इसकी तुलना इससे, फिर इसकी तुलना इससे करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 4, फिर हम 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा ऋण 8, फिर 2a कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर a का मान आया है ऋण 4, तो हम इसके मान को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 धन 3 गुणा ऋण 4 धन यहाँ पर b बराबर 0। हम ऋण 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12, फिर हम 11 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन यहाँ पर b बराबर 0, फिर हम ऋण 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1, तो हम इसकी सहायता से भी b का मान ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें a का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 4 धन यहाँ पर b बराबर 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन b बराबर 0, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर a का मान आया है ऋण 4 और b का मान आया है 1, तो हम लिखेंगे अतः a बराबर ऋण 4 और b बराबर 1 है।